नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना 28वें दिन भी जारी है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने खून से पत्र लिखा, ये पत्र सीएम को भेजा जाएगा। ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने प्रदेश में बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया है। कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर संभाग हेडक्वार्टर पर सुबह 8 से 9 बजे पावर कट रहेगा। कोटा में आज 8 से 9 बजे तक 1 घंटे के लिए बिजली कटौती हुई। देश में चल रहे बिजली संकट के बाद ये फैसला लिया गया। विद्युत लाइनों के रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य के चलते भी ये फैसला हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में कोयले की कमी के कारण बिजली का उत्पादन पूरी क्षमता से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। दौसा स्टूडेंट किडनैपिंग केस में चौथे दिन छात्र अनमोल अरोड़ा के मिलने का अहम सुराग मिला है। पुलिस को अनमोल अरोड़ा के सीकर में होने की खबर मिली है। बता दें कि अनमोल के पिता मनीष अरोड़ा के पास अनमोल के मिलने की सूचना मिली है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य के लोकसभा सांसद मौजूद रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा चिंतन शिविर की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा में चिंतन शिविर पर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। उदयपुर में 13 और 15 मई तक ये चिंतन शिविर होना है। कांग्रेस के चिंतन शिविर के आयोजन पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तंज कसा। राठौड़ ने कहा, कांग्रेस को चिंता इस बात की करनी चाहिए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो जाए, क्योंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत चौपट है। सवाईमाधोपुर पहुंचे शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला ने विधायक आवास पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन को बताने की अपील की। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंची। वहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी की संध्या आरती के दर्शन किए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अध्यक्ष ने बताया कि उनकी भगवान में बहुत आस्था है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पहली बार झालावाड़ के दौरा करेंगे। पूनिया भाजपा कार्यकर्ताओं को झालावाड़ में प्रशिक्षण देंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने प्रदेश में चारे की कमी से गौवंश पर बड़े खतरे की आशंका जताई है। कटारिया ने कहा कि प्रभावशाली लोगों ने चारे का स्टॉक कर लिया है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। कटारिया ने कहा कि गौशालाओं के पास महंगे चारे को खरीदने के लिए पैसे तक नहीं है, जबकि सरकार के पास करों से होने वाली आय का करोड़ों रुपया पड़ा है। इसके बावजूद वे गौशालाओं को चारे के लिए पैसा उपलब्ध नहीं करा रहे। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 मंदिरों को निशाना बनाया। चोर मंदिरों से चांदी के छत्र और मुकुट लेकर फरार हो गए। मंदिर में चोरी की घटना के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इलाके में हो रही चोरी की घटनाओं पर पुलिस के सामने आक्रोश जताया और वारदातों के जल्द खुलासे की मांग की। कोटपुतली के आंधी थाना इलाके में एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। महिला के सिर और चेहरे पर चोट के निशान पाए गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वहीं शव की अभी भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जयपुर में डीआरआई राजस्थान एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए ड्रग लाने के शक पर महिला यात्री को हिरासत में लिया। फिलहाल डीआरआई की टीम मेडिकल की इजाजत मांगने में जुटी। पकड़ी गई महिला युगांडा की रहने वाली बताई जा रही है। ये महिला शारजाह से आने वाली एयर अरेबिया की फ्लाइट से जयपुर पहुंची हुई थी। महिला यात्री के शरीर को एयरपोर्ट पर स्थित मशीनों से स्कैन किया गया। स्कैनिंग के दौरान महिला के शरीर के अंदर कई चित्र उभर कर सामने आए। डीआरआई की टीम ने मामले को बेहद संदिग्ध मानते हुए तुरंत ही मेडिकल टीम से इसकी जांच शुरू करवा दी। झालावाड़ जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जानलेवा हमले की योजना बनाते 3 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, तलवार और धारदार हथियार भी बरामद किए। गिरफ्तार तीनों स्त्री शीटर बदमाश कृष्णा हत्याकांड में भी शामिल थे और इनके खिलाफ झालावाड़ तथा झालरापाटन थाने में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों से इनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। बीकानेर में 2 पक्षों में आपसी जंग में दोनों पक्षों में फायरिंग हुई। इस दौरान एक पक्ष ने गाड़ी में आग लगा दी, जिसके चलते एक व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
पाली में मेडिकल कॉलेज के 40 से 50 छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसके बाद सभी छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीकर में सरपंच पुत्र को गोली मारने के बहुचर्चित मामले में पुलिस ने 2 फरार बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस मामले में मुख्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। बूंदी में दुष्कर्म और हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट में दोषियों को दोषी माना है। अब कोर्ट दोषियों को कल सजा सुनाएगी। राजसमंद में पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित बच्ची के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोटा से 17 साल की नाबालिग अपनी पसंद से शादी करने के लिए घर छोड़कर मंगेतर के साथ चली गई। परिजनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने बूंदी से बालिका को दस्तयाब किया। कोटपुतली में सीबी ने कार्रवाई करते हुए विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता के साथ 2 दलालों के रिश्वत मांगते हुए ट्रैप किया। फिलहाल एसीबी की टीम तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। महाराष्ट्र के धुले जिले में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। धुले में एक स्कॉर्पियो से 90 धारदार हथियार बरामद हुए, जिसमें 79 और तलवार और 1 खंजर मिले हैं। बताया जा रहा है कि यह हथियार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से आ रहा था और इसे महाराष्ट्र के जालना में ले जाया जा रहा था। कुछ दिनों में जालना के पास औरंगाबाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे की जनसभा होने वाली है। फिलहाल लाउडस्पीकर विवाद को लेकर जबरदस्त चर्चा है। धुले पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हथियारों का एक बड़ा जखीरा राजस्थान से महाराष्ट्र को जा रहा है। धुले पुलिस ने सूचना मिलते ही सारी तैयारी कर ली और 4 आरोपियों को हथियारों के साथ दबोच लिया। कोटा में महावीर नगर इलाके में एक के बछड़े पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाय और बछड़े को पास के पार्क में शिफ्ट करवा दिया। सिरोही में फूड निरीक्षक विनोद शर्मा के ट्रैप होने के बाद अब सिरोही में फूड संक्रमण में गड़बड़झाला सामने आया है। फूड निरीक्षक की सैंपलिंग नहीं होने की एवज में लोगों से रिश्वत मांगने की जानकारी मिली है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ऑटो में अवैध रूप से डोडा चूरा परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ऑटो की तलाशी कर 14 कट्टों में 2046 किलो डोडा चूरा जब्त किया। अलवर के रामगढ़ से कांग्रेस विधायक साफिया जुबैर पर अवैध खनन को लेकर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि रामगढ़ विधायक ने रामगढ़ क्षेत्र के पहाड़ों में अवैध खनन के लिए गिरोह बनाया है। जोधपुर में आपसी रंजिश के चलते कार में आग लगाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अजमेर में एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के दौरान एक हादसा हो गया। पिलर पर गार्डर रखने के दौरान नीचे से गुजर रही कार क्रेन पर गिर गई। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के ट्रैफिक बंद या डाइवर्ट होने से यह हादसा हुआ। कोटा में पेड़ से नीचे गिरने से एक बच्चे के दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए। घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक तोता पकड़ने के लिए बच्चा सफेदे के पेड़ पर चढ़ गया था। 12 में बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रॉले और एम्बुलेंस की टक्कर हो गई। इस भिड़ंत में एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस फरार ट्रॉले की तलाश में जुटी है। जैसलमेर में एक नहर के भीषण आग लग गई। देखते ही देखते हवा के साथ करीब 400 से 500 मीटर के दायरे में आग फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चूरू के एक गांव में तार स्पार्किंग होने से पशुओं के छप्पर में आग लग गई। अचानक आग लगने से छप्पर जलकर राख हो गया। साथ ही एक गौवंश भी आग में झुलस गया। राजसमंद में नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों में भीषण टक्कर होने से आग लग गई। हादसे में एक चालक की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ में एक गांव की सड़क के किनारे झाड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 2.5 से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैलाव कर दिया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। कोटा के कॉलोनी में खाली पड़े भूखंड के कचरे में आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। बांसवाड़ा में 2 दिन पहले 12 साल की बालिका के साथ बलात्कार और उसकी मां पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उदयपुर जिला प्रशासन औद्योगिक जगत की समस्याओं के निवारण के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा लगातार बैठक लेकर औद्योगिक जगत से जुड़े कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं।
उदयपुर के अटल सभागार में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल शुरू हुआ। पहले ही दिन दक्षिण भारतीय नृत्य शैली ने बांध दिया। बाड़मेर में विधायक मेवाराम जैन से मिलने के लिए राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अधीन कार्य करने वाले चिकित्सक और कर्मचारी पहुंचे। शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में शामिल करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मार्च महीने में बजट घोषणा में सभी राजकीय कर्मचारियों को पूर्व की भांति पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की गई थी। कोटा में भी कोविड स्वास्थ्य सहायक सड़कों पर उतरकर आंदोलन की राह पर हैं। शहीद स्मारक पर भारी संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भीड़ लगने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। बारां जिले के देहरी गांव में अधेड़ का जला हुआ शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पोखरण के चाचा ओढ़ानिया गांव के पास सड़क हादसे में पति पत्नी सहित बच्चा घायल हो गया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा क्षेत्र में शराब ठेकेदारों ने पुलिस पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने और शराब ठेकेदारों के बाहर पुलिसकर्मी तैनात कर परेशान करने के आरोप लगाए। इधर पुलिस की कार्यशैली से परेशान शराब ठेकेदारों ने सीमलवाड़ा क्षेत्र के 4 ठेके बंद करके उनकी चाबियां आबकारी विभाग को सौंप दी। बिजली की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा ने राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मुलाकात की। बिजली की समस्या के समाधान के लिए संयम लोढ़ा ने मंत्री भंवर सिंह भाटी को बिजली खरीद के लिए सुझाव दिए। मौसम विभाग ने प्रदेश में गर्मी पर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने आज 11 जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी की। साथ ही भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में लू चलने की चेतावनी दी। जयपुर में मुहाना सब्जी मंडी में नींबू की बम्पर आवक शुरू हो गई है, जिसके चलते नींबू की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। थोक मंडियों में 160 से 180 रुपए प्रति किलो बिकने वाला नींबू 60 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। जालौर के नवनियुक्त कलेक्टर निशांत जैन ज्वाइनिंग के बाद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आमजन की सुविधाओं को लेकर कलेक्टर लगातार अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। पाली में भीषण गर्मी में पानी की कमी के चलते वाटर ट्रेन से पानी सप्लाई किया जा रहा है। ऐसे में एक युवक का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने पानी की समस्या से परेशान होकर परिवार के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की है। रेलवे बोर्ड दिल्ली से चलकर बाड़मेर आने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नाम मलानी एक्सप्रेस करने का आदेश दिया गया है। मलानी एक्सप्रेस 2 वर्ष पूर्व कोरोना काल में बंद हो गई थी। कोटा में इटावा थाना पुलिस ने आज सामाजिक सरोकार के साथ एक बहन के भाई होने का फर्ज निभाया। पुलिस ने थाने में लांगरी करने वाले लांगरी की विधवा बहन को बेटे की शादी में 31,100 रुपए की मदद दी। जोधपुर में 1,139 आत्माओं के मोक्ष दिलवाने के लिए हिंदू सेवा मंडल के कार्यकर्ताओं ने हर की पैड़ी पहुंचकर वहां सभी लावारिस अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया। उदयपुर में परमार्थ मेमोरियल की ओर से एक किरण शिक्षा की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें साइंस ऑन द व्हील्स वैन कच्ची बस्ती पहुंची और बच्चों को मानव शरीर के ऑर्गन के बारे में बताया। दौसा के इलाके के टिकरी गांव में आग की सूचना पर दमकल गांव में पहुंची, लेकिन इसी बीच दमकल का डीजल खत्म हो गया, जिसके चलते दमकल को धक्का मारकर रास्ते से दूर किया गया। बारां में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने आज रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पोखरण क्षेत्र की ग्राम पंचायत ओढ़ानिया में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत ओढ़ानिया के युवा सरपंच गजेंद्र भीखदान रत्नू ने रोजेदारों को पेय पदार्थ खिलाए। इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रोजा इफ्तार कार्यक्रम के दौरान देश सहित प्रदेश भर में अमन चैन की दुआ मांगी गई। इसी के साथ ही गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। जोधपुर के ओसिया थाना क्षेत्र में शिकारियों ने एक हिरण को गोली मार दी, जिसके बाद हिरण के बच्चे को लेकर शिकारी मौके से फरार हो गए। डूंगरपुर नगर परिषद ने ऐसी प्राचीन बावड़ियों की सूद ली है, जिसके तहत नगर परिषद इन प्राचीन बावड़ियों की साफ सफाई करवाएगा। वहीं इसके साथ ही इन बावड़ियों को संवर्धन और जल संरक्षण का भी बीड़ा उठाया जाएगा। जैसलमेर जिले में गर्मी से राहत पाने के लिए तरह तरह के जतन करने पड़ रहे हैं। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। अजमेर नगर निगम की टीम अवैध रूप से निर्माण करने पर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। अजमेर के हिंदू मोर्चा
मोहल्ला में स्थित बिना अनुमति खड़ी की गई बिल्डिंग को सीज करने के बाद नगर निगम की टीम ऋषि घाटी पर स्थित अवैध दुकान को तोड़ने पहुंची। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के अंतर्गत आने वाले बिजली सब स्टेशन नगला दुल्हेखां पर 15 से 18 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। अलवर जिले के नारायणपुर में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को इंतजार करना पड़ा। इससे छात्रों के परिजनों में रोष व्याप्त है। जल जीवन मिशन में निर्माण कार्य पर पूरी तरह से जाम लग गया है। प्रदेश भर में पीएचईडी विभाग के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर ने हड़ताल कर दी है। झुंझुनू में चीन की एक मोबाइल कंपनी के खिलाफ मोबाइल रिटेलर्स आंदोलन कर रहे हैं। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगार पशु चिकित्सकों संगठन की ओर से इन दिनों शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है। पशु चिकित्सकों ने डिग्री की प्रतिलिपि जताकर नाराजगी जाहिर की। श्रीगंगानगर के लालगढ़ नगर पालिका के पार्षद नगर पालिका अधिनियम की पालना करने, नगर पालिका समितियों का गठन करने सहित बोर्ड बैठक बुलाने की मांग और अन्य मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। महात्मा गांधी मनरेगा योजना में श्रमिकों की हाजिरी ऑनलाइन करने की व्यवस्था से डूंगरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक परेशान हैं। श्रमिकों को इसे लेकर दिक्कत हो रही है। बूंदी सहित प्रदेश भर में हो रही विद्युत कटौती और बढ़ते अपराधों सहित राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में केशव राय पाटन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इन्वेस्ट राजस्थान समिट की नई तारीखों का ऐलान हो गया है। अब जयपुर में 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट समिट आयोजित होगी। प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा 2 दिवसीय उदयपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने शहर के गांधी ग्राउंड में राजीविका परियोजना के तहत 20 पंचायत समितियों की महिलाओं से संवाद किया। बुद्धि नगर परिषद और ट्रक यूनियन के बीच भूमि विवाद को लेकर दोनों पक्ष में समझौता होने के बाद ट्रक यूनियन पदाधिकारी भूमि से ट्रक हटाने के लिए सहमत हो गए। बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर में चल रही नहरबंदी और तेज तपती गर्मी में इन दिनों सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में पेयजल पानी के लिए त्राही मचा है। बीमार लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतापगढ़ में राम वाटिका ट्रस्ट की ओर से श्री राम चिकित्सा सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। सवाईमाधोपुर नगर परिषद आयुक्त नवीन भारद्वाज ने नगर परिषद की टीम के साथ जिला मुख्यालय के पुराने शहर का दौरा कर सफाई का व्यवस्था का जायजा लिया। खेल भारतीय क्षत्रिय महासभा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और गौरव चिंतन शिविर 30 अप्रैल और 1 मई को उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बप्पा रावल सभागार में आयोजित होगा। श्रीगंगानगर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ और जिला कलेक्टर रुक्मणी रेयार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की प्रगति की जांच की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महाराष्ट्र के 2 युवा बाइकर राष्ट्रगान के सम्मान में आजादी की अमृत परिक्रमा निकाल रहे हैं। यात्रा के बीकानेर पहुंचने पर स्वागत किया गया। राजसमंद जिले के कुआरे कस्बे में महिलाओं ने पीपल का वृक्ष लगाकर न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, बल्कि विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। पोखरण में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल पर एक श्रद्धालु ने एम्बुलेंस भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी आज असम दौरे पर हैं। पीएम ने कार्बी आंगलोंग जिले में करीब 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की नींव रखी। यहां पीएम मोदी डिजिटल माध्यम से 7 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 3 दिन के दौरे पर बांग्लादेश और भूटान जा रहे हैं। बांग्लादेश दौरे के दौरान वे प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत आने का निमंत्रण देंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। एनकाउंटर में एक जवान भी घायल हुआ है। पुलवामा के मित्री गांव इलाके में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। ओडिशा के पारादीप तट पर 2 दिनों तक चलने वाले संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आरंभ हो गया है। यह अभ्यास ओडिशा राज्य और पश्चिम बंगाल सरकारों के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। बक्सर के गांवों में पानी से आर्सेनिक की मात्रा बुरी तरह से बढ़ चुकी है।
इसी समय वाटर एड आगे बढ़कर आया है और गांव की महिलाओं को ट्रेनिंग के साथ ही उन्हें पानी की टेस्टिंग की सुविधा भी मुहैया करवाई जा रही है। आज ये महिलाएं इस गांव के लिए एक बड़ा सहारा बनकर उभरी हैं। देखिए मिशन पानी की एक रिपोर्ट। We are working here since last 2 years and we are working on arsenic mitigation plans. We are helping community to get safe water. We are helping community getting the treatment plant from where the water is distributed to each household. We are helping community in getting the water filtration system at household level who are more affected with the arsenic. तो हम लोग ने घर घर जाकर सबसे पहले जो ये है पानी के लेकर घर घर गए, देखे किस तरह के लोग पानी पी रहे हैं, किसके घर में नल जल है या चापाकल है। फिर इसके बाद हम लोग ने जब पानी जांच करना सीख गए तो घर घर गए और सैंपल लिए चापाकल का, नलकूपों का, ये जो पाइप है मिनी हर घर नल जल योजना का, वहाँ हम लोग ने बहुत सारे जगह पाया कि बहुत सारा आर्सेनिक है। लोगों के बीच में हम बताए कि देखिए आप जो पानी पी रही है ना, ये आपके पीने योग्य बिल्कुल नहीं है, इसे यथासंभव स्वच्छ करने का प्रयास कीजिए। तो हमने बताया कि ये ऐसे पानी का आप फिल्टर कीजिए, स्वच्छ पानी का कोई स्रोत नहीं है तो आप गट्टी और बालू से निर्मित ही फिल्टर बनाकर आप पानी का यूज कीजिए। Now they are using the treatment systems which reduce the contamination, and apart from this we have also enabled around 12 volunteers in 6 gram panchayat who are spreading awareness regarding arsenic and helping the community for the how to mitigate the arsenic effects. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।